फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे 3.2 पे, जो कि हमारा है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें करा दी हैं। आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चीजों को देख सकते हैं। और मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, और ये भी चीजें हैं कि जब बहुत कम बच्चे जो है वो क्लासेस को देखते हैं तो उससे थोड़ा जो है वो डीमोटिवेशन ज़रूर आता है एक बार, कि शायद आप लोगों को ये क्लास पसंद नहीं आ रही है। तो अगर आप वीडियोज़ देख रहे हैं और आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करिए। अगर क्लासेस में कोई भी आपको कमी दिख रही है तो वो फिर आप कमियाँ बता सकते हैं, जिसको मैं बाद में सुधारने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले जो है वो आगे चीज़ों को कंटिन्यू रखने के लिए। तो बात करते हैं हम विशिष्ट अधिगम अक्षमता की। क्या होता है अधिगम अक्षमता? इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये अधिगम निषक्ता शब्द है, ये किसने दिया है? तो अधिगम निषक्ता जो शब्द है वो सैमुअल क्रिक ने 1963 में जो है वो सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल जो था उन्होंने किया था। अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं आरपीडब्ल्यूडी 2016 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर 21 डिसेबिलिटीज शामिल है, जिसमें अधिगम अक्षमता भी एक डिसेबिलिटी थी जिसे शामिल किया गया था। तो आरपीडब्ल्यूडी में क्या परिभाषाएं दी गई हैं और कैसे हम समझेंगे कि कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, उसको हम समझेंगे इस डिफिनेशन के माध्यम से। तो इसमें कहा गया है कि जो विशिष्ट अधिगम अक्षमता का जो अर्थ होता है वो एक ऐसे कंडीशन से होता है, मतलब ऐसी स्थितियों का एक समूह होता है जिसमें बच्चे को भाषा को बोलने में और बात करते हैं लिखने में, इन सब प्रक्रियाओं में समझने में, ये सब चीजें करने में समस्या होती है। बेसिकली पूरी तरह से ये लर्निंग से जुड़ा हुआ है, बच्चे के सीखने से जुड़ी हुई एक प्रकार की क्षमता होती है, जहाँ पर बच्चों को सीखने संबंधित जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। वो भाषा के प्रयोग में हो सकता है, भाषा को समझने में हो सकता है, भाषा को लिखने में हो सकता है, किसी भी प्रकार में, मतलब किसी भी तरह से बच्चे के सीखने में, लर्निंग में अगर कोई भी जो है वो कमियां देखने को मिलती है, उसे हम अधिगम अक्षमता जो है वो कहते हैं। इसमें बच्चे को गणना जो है, मतलब जो कैलकुलेशन है उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो मुख्यतः हम 3 जो डिसेबिलिटियाँ हैं, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटियों से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है, वो हम देखते हैं। जैसे आपका डिस्लेक्सिया होता है, डिस्कैल्कुलिया है और आपका होता है अफेजिया, ठीक है? और आपका इसमें होता है डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्थीनिया। अच्छा, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जो यहाँ पर ऐड होते हैं। अगर हम इसके कारणों की बात करते हैं, क्या कारण होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे वातावरणीय कारक होते हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं, और वातावरणीय कारक भी होते हैं, साथ-साथ बहुत सारे आनुवंशिक कारण भी होते हैं जो इसके लिए जो है वो ज़िम्मेदार हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं आनुवंशिक कारणों में, तो मैंने आपको कुछ सिंड्रोम्स के विषय में बताया था पिछले वीडियोज़ में, तो वो सारे सिंड्रोम की अनियमितता से लर्निंग डिसेबिलिटी भी बच्चे में हो सकती है। ठीक है? जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो जाए, टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है? तो ये पटाऊ सिंड्रोम हो गया, तो ये जो सारे सिंड्रोम्स होते हैं, ये भी कहीं न कहीं बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे वातावरणीय फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से, जैसे कुपोषण हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, उससे हो सकता है कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो हो जाए। और चोट लग गया बच्चे को, ठीक है? अच्छा, मतलब जनरली तो ये ऐसा होता है कि बच्चे की जन्म से ही सीखने की जो क्षमताएँ होती हैं, वो कम होती हैं। बहुत कम चांसेज़ ऐसे होते हैं कि मतलब जन्म के बाद कोई बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड हो जाए। ज़्यादातर चांसेज़ यही रहते हैं कि बच्चा जो है वो जन्म से पहले ही, मतलब जो जन्मजात कह सकते हैं कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी, ज़्यादा ऐसे केसेज़ देखने को मिले हैं। लेकिन बहुत ऐसे, मतलब कुछ केसेज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर देखा जाता है कि जो है वो बच्चा जो है वो जन्म के बाद भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे बस 1% चांसेस रहती है। मैक्सिमम चांसेस होता है कि बच्चा जन्म से ही जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी उसको जो होती है वो होती है। ऐसे बहुत सारे आरएस फैक्टर्स होते हैं। आरएस जो फैक्टर होता है उसकी अनियमितता से भी हो सकता है। आरएस पॉज़िटिव और आरएस नेगेटिव, उसमें जो है वो फर्टिलाइज़ेशन के समय आरएस पॉज़िटिव अगर मान लीजिए कि माता-पिता भी है और आरएस पॉज़िटिव माता भी है, या आरएस नेगेटिव माता है और आरएस नेगेटिव पिता भी है, तो वहाँ पे भी जो है ये बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसके बाद हाइपोथायरायडिज़्म जो होता है, इसकी वजह से भी एक प्रकार का, अगर हम बात करते हैं, हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो बच्चों में हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट अधिगम निषक्ता के प्रकार की। तो 3 मुख्य प्रकार होते हैं, बाकी के और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं।
आपके एग्जाम के लिए आप इन तीनों प्रकारों को जो है वो याद रखिएगा। सबसे पहले आपका होता है डिस्लेक्सिया, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें बच्चों को जो पढ़ने संबंधित समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। मतलब बच्चा जो भी अक्षर लिखे हैं उनको सही प्रकार से पढ़ जो है वो नहीं पाता है। उसको मान लीजिए क लिखा है तो उसको बिल्कुल उल्टा जो है वो दिखाई देगा। तो वहां पर जो चीजें उल्टी दिखाई देती हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से अगर नॉर्मल चीजों पे काम लिखा हुआ है तो बच्चों को ये बिल्कुल भी जो है वो उल्टा जो है वो बच्चे को दिखाई देता है, जिससे बच्चा सही प्रकार से क्या लिखा गया है वो पढ़ने में उसको समस्याएं होने लगती हैं। ये आपका होता है डिस्लेक्सिया। कैलकुलिया होता है, कैलकुलेशन हम मैथ में करते हैं तो यहाँ पर बच्चों को गणना संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि बच्चा सही प्रकार से जो कैलकुलेशन है वो नहीं कर पाता। जो चिन्ह होते हैं, मैथमेटिकल जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, इन सब चिन्हों को जो है उसको पहचानने में जो है बच्चे को समस्या होने लगती है। तो बच्चे मतलब याद नहीं कर पाते, किसी भी छोटे-छोटे फार्मूलेज़ को भी जो है वो याद नहीं कर पाएँगे, जैसे a + b का होल स्क्वायर है, तो बच्चे के दिमाग में वो फार्मूला सेट ही नहीं होगा या उसका जो सीक्वेंस है वो सेट नहीं होगा। ठीक है? तो प्लस माइनस कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेगा। इस तरह से ये बच्चा होता है। डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया ये लेखन से संबंधित होता है। यहाँ पर बच्चे जो कुछ भी लिखते हैं वो हम कह सकते हैं बिल्कुल अपठनीय होता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अब नॉर्मल बच्चा अगर कुछ भी लिखता है तो वो चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ, उन्होंने क्या लिख रखा है। लेकिन अगर कोई ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा लिखेगा तो वो क्या चीज़ें लिख देगा, उसको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि वो क्या लिखा है। उसकी हैंडराइटिंग वो खुद भी नहीं पढ़ पाएगा और ना दूसरा कोई उसको समझ पाता है। बहुत भद्दी हैंडराइटिंग जो है वो बच्चे की देखने को मिलती है डिस्ग्राफिया में। तो ये 3 मुख्य होते हैं। जैसे डिस्लेक्सिया है, पढ़ने से संबंधित होता है, डिस्कैल्कुलिया होता है, वो गणना संबंधित होता है और चिन्ह जो मैथमेटिकल चिन्ह होते हैं, उसको नहीं समझ पाता है। डिस्ग्राफिया वो लेखन संबंधी होता है। तो याद रखिएगा जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कराया जा रहा है। बाकी इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। कुछ अन्य प्रकार की भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जैसे डिस्मोर्फिया होता है। ये भ्रम संबंधी एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, मतलब बच्चे को भ्रम होता है, ठीक है? जैसे कोई उसको देखकर हँस रहा है, ठीक है? और या कोई उसकी नकल कर रहा है, इस तरह के म बहुत मोटा हो गया, इस तरह का मतलब उसको भ्रम जैसी सिचुएशन उसके दिमाग में बनती है, जिसकी वजह से एक मानसिक तनाव बना रहता है और बच्चे को सीखने में समस्या होती है। डिस्पेक्सिया होता है आपका, एक अफेजिया होता है, एक डिसअफेजिया होता है। ठीक है? उसके बाद डिस्फेजिया होता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे डिसअफेजिया हो गया, अफेजिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, ये भाषा संबंधित है, बच्चे को भाषा बोलने में समस्या आएगी। डिस्प्रैक्सिया होता है, जो गामक कौशल है, उठने, बैठने, चलने-फिरने, इसमें समस्याएँ आती हैं। तो बहुत सारे इसके टाइप्स जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं आपके। ठीक है, आपको अगर जनरली याद रखना है तो ये 3 आप याद रखिएगा और इन तीनों को थोड़ा डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स जो पिछला नोट्स आपको दिया गया था, मतलब इसके जस्ट पहले भी मैंने एक बार पूरा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी यूट्यूब पे फ्री करा रखा है। तो वहाँ पर जब मैंने आपको नोट्स दिया था तो सारी-सारी चीज़ें, तो वहाँ पे मैंने सारी-सारी चीज़ें जो है वो आपको करवा मतलब वो मैंने दे रखा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक हैं जिन्हें आप अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं और इतना ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है। उसके बाद अगर हम लक्षणों की बात करते हैं कि क्या-क्या इसके जो लक्षण होते हैं, वो क्या-क्या इसके लक्षण होते हैं। तो इसमें जो पहला होता है कि आँख और हाथ का ठीक प्रकार से समन्वय नहीं होता। जब तक हमारा कोऑर्डिनेशन सही प्रकार से नहीं होगा, तब तक हम चीज़ों को लिख नहीं सकते हैं, ठीक है? और पढ़ने में भी समस्याएँ होती हैं। तो यहाँ पर बच्चे का सही प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन होता है आँख का और हाथ का, वो नहीं हो पाता है। सीखने में समस्याएँ आती हैं, व्यावहारिकता में कमी आती है, बच्चे मतलब किसी से बात नहीं करना या जिसको पसंद करना बस उसी से बात करना, इस तरह की वे एक्टिविटी करते हैं। आकृतियों को पहचानने में समस्या आती है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक मतलब अगर मैं ठीक से बनाऊँ तो मान लीजिए ये आपका एक आयत या वर्ग बना हुआ है, ठीक है? मान लीजिए ये आपका एक आयत है, ये आपका एक वर्ग बना हुआ है, ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, तो वो उस शेप को सही प्रकार से जो है वो पहचान नहीं पाएँगे। उसके बाद अक्षर उड़ते हुए जो है वो नज़र आते हैं, याददाश्त में समस्या होती है। श्रवण प्रस्तुतिकरण में जो है मतलब सुनने संबंधी समस्याएँ देखने को मिल जाती हैं, भ्रम की स्थिति रहती है और ऐसे बच्चों की बुद्धि जो होती है वो औसत होती है। किसी एक पार्टिकुलर कौशल बच्चे के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है, इसके लिए आप एक मूवी देख सकते हैं और जो मूवी का नाम है तारे ज़मीन पर, ठीक है? जिसे आप देख कर के बिल्कुल लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, उस बच्चे की पूरी एक्टिविटी या उसके बिहेवियर को पूरी तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है? तो ये आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं।
उसके बाद अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए कुछ शैक्षिक निहितार्थ की बात करें। शैक्षिक निहितार्थ का मतलब है कि कैसे आप एजुकेशन में इन बच्चों को डील करेंगे। तो हम ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय का जो प्रावधान है वो कर सकते हैं। मतलब ऐसे बच्चों को हम एक स्पेशल विद्यालय में जो है वो दाखिला कराएँ और वहाँ पर उन बच्चों को बेहतर पढ़ाएँ। और हम समावेशी जो शिक्षा वातावरण है उसका भी सहायता ले सकते हैं कि बच्चों को समान बच्चों के साथ पढ़ाएँ, लेकिन बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उनको चीज़ों को मॉडिफ़ाई करके दें। अगला है हम एक विशेष वातावरण में जिसमें एक पर्याप्त शिक्षा सामग्री हो वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा दे सकते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे कहीं न कहीं जो है वो समान बच्चों से सीखने में धीमा होते हैं, वो बेहतर तरीके से नहीं सीख सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को सीखने के लिए हम एक समान अनुभूति या सहानुभूति ऐसा वातावरण रखेंगे कि बच्चों को जो है वो बार-बार मोटिवेट करना भी हमारा काम रहेगा। विशेष रूप से इनकी जो योग्यताएँ हैं, उनकी पहचान की जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब ऐसे बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ इनको सीखने में तो समस्या होती है, लेकिन कोई ना कोई कौशल इन बच्चों के अंदर होता है। तो ऐसे बच्चों की पहचान करना जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे सीखने में कमज़ोर हैं, लेकिन क्या ऐसा गुण है जो इन बच्चों के अंदर है? तो ऐसे बच्चों की पहचान करना एक टीचर का काम होता है। और सामान्य विद्यालय में विशेष शिक्षक की जो आवश्यकता है, वो हमें कंप्लीट करनी चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को भी जो है वो एजुकेशन हम दे सकें और छोटे-छोटे टास्क जो है ऐसे बच्चों को देना चाहिए, बहुत बड़े टास्क नहीं देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इनकी बुद्धि जो होती है वो औसत लेवल की होती है, तो अगर हम छोटे-छोटे टास्क देंगे तो ये धी आराम से कर लेंगे, कोई बड़ा टास्क एक बार में ही दे देंगे तो वो उतना अच्छे से नहीं कर पाएँगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको करके हम ऐसे बच्चों की एजुकेशन को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो 3.2 था। मैंने चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में करने का प्रयास किया है ताकि मैंने सारी चीज़ों को जितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो समझा दिया है। आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, इसके लिए मैंने इसके पहले आपको एक वीडियो मतलब एक पीडीएफ दे रखा है। आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और जब अपने नोट्स बनाइएगा डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया इसको डिटेल में जो है वो आप नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट 3.2 और मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें।